मौसम बदल रहा है, इंडियन मार्केट बदल रहा है और बदल रही है इंडियन कंज्यूमर की चॉइस, और उन चॉइस को वॉइस दे रही है इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट एक के बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ। और वो जो डिज़ाइन में इवोल्यूशन या फिर पूरी कंपनी में रिवोल्यूशन जो देखने को मिल रहा है, पिछले सालों में कुछ खास देखने को मिला है। हम आज ऐसा ही कुछ इवोल्यूशन या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट का रिवोल्यूशन है जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं रेनो की नई काइगर, एक सब कॉम्पैक्ट गाड़ी, 4 मीटर से छोटी एसयूवी, वो सेगमेंट जहां पर पहले से 9 गाड़ियां मौजूद हैं। एक कहानी जो कि शुरू हुई थी फोर्ड की इको स्पोर्ट के साथ, इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा XUV 300 ने जिसे आगे बढ़ाया। अर्बन क्रूजर और ब्रेजा जैसी गाड़ी जहां मौजूद है, सोनेट और वेन्यू ने जहां पर एक इतिहास बनाया है गुड वॉल्यूम्स के साथ, वहीं पर काइगर आई है अपनी सिस्टर कंसर्न मैग्नाइट के उसी CMFA प्लेटफॉर्म पर। क्या कुछ कर पाएगी, यही जानेंगे इस वीडियो में, और प्यार से, मोहब्बत से, बड़े इत्मीनान से मिलेंगे रेनो की काइगर से। रेनो काइगर पहली नजर में एक आकर्षक कार है, लेकिन अगर शोरूम में रेनो की बाकी गाड़ियों के साथ खड़ा कर दिया जाए तो इसके डिजाइन में आपको रेनो ट्राइबर और क्विड की छाप दिखेगी। 4 मीटर से छोटी इस गाड़ी को भारत में बनाया गया है, लेकिन ग्लोबल कस्टमर्स के लिए स्कल्प्टेड बॉनेट, क्रोम ग्रिल, LED हेडलैम्प्स फ्रंट से काइगर को एक SUV स्टाइल रोड प्रेजेंस देते हैं। साइड प्रोफाइल को खास बनाते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील, कूपिश रूफ लाइन, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और चौड़े व्हील आर्चेस। लेकिन पूरे डिजाइन में सबसे रोचक है गाड़ी के पिछले हिस्से में दिए गए C शेप LED टेल लाइट्स, जिसकी वजह से गाड़ी स्पोर्टी और चौड़ी नजर आती है। सो इन टोटल डिजाइन इज बोल्ड, ब्यूटीफुल, स्पोर्टी, अग्रेसिव, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। लेकिन इस बात का मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो गाड़ी इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक टॉप वेरिएंट है, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मौजूद हैं जो आपको आपके पसंदीदा वेरिएंट, अगर वो बेस वेरिएंट या उससे ऊपर वाला वेरिएंट हुआ, 4 वेरिएंट है टोटल, 5.75, माफ़ कीजिएगा, इसकी जो कीमत है 5.45, जी हाँ 5.45 से शुरू होती है, और इसका जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत जाती है 9.75 एक्स शोरूम दिल्ली, यानी कि 10 लाख से नीचे इसके सारे वेरिएंट, चाहे वो मैनुअल हो या AT हो, विद डुअल टोन हो, कंप्लीटली फुल ब्लोन किट के साथ हो, और एक्सेसरीज वो अलग मौजूद हैं। रेनो ने इसके लिए एक अलग से वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है जहां पे आपको 40-50 से ज़्यादा गाड़ी को एक्सेसराइज करने के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। क्योंकि ये गाड़ियां उनके लिए जो एक प्रीमियम हैचबैक लेने की सोच रहे हो, लेकिन प्रीमियम हैचबैक से ज़्यादा चाहते हो, एक अच्छा SUV स्टांस चाहते हो, ग्राउंड क्लियरेंस चाहते हो, एक सीटिंग पोजीशन जो कि बाकियों से अलग हो। सीटिंग पोजीशन के मामले में बाहर से जैसे कि आपने देखा रूफ रेल और व्हील आर्चिस वो इफेक्ट देते हैं जो कि आपको एक SUV में मिलते हैं। यहाँ पे सीटिंग पोजीशन भी अच्छी है, A पिलर आपको ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, एंड यू गेट गुड बट नॉट एज गुड एज यू गेट इन द इको स्पोर्ट और द वेन्यू। अपडेटेड है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इसमें गैजेट्स, वायरलेस चार्जर जो इसका सबसे बड़ा USP है वो मौजूद है। इसमें आपको डबल ग्लव बॉक्स मिलता है, यानी स्टोरेज स्पेस के साथ कैसे खेलते हैं ये मार्केट को ना रेनो को सिखाया। रेनो ने जब अपनी क्विड को लॉन्च किया था तब छोटी गाड़ी को कैसे बड़ा बनाना है ये दिखाया था, जो कि उन्होंने खुद एक इंडियन कंपनी टाटा से ही सीखा था, और उसको आगे बढ़ाया ट्राइबर के साथ, और ट्राइबर से अब एक और कदम आगे जा चुकी है इस काइगर के साथ। इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मौजूद है वो स्पेस, और वो स्पेस तब मैं बात कर रहा हूँ जब आपको पता है कि इसके बूट में 400 लीटर से ज़्यादा का स्पेस मौजूद है। अब सोचिए इतना स्पेस अगर पीछे दे दिया तो आगे शायद थोड़ा क्रैम्प होना चाहिए था, नहीं, बट दैट्स वेयर द CMFA प्लेटफॉर्म इज माइंड ब्लोइंग। ट्राइबर में आपने देखा था सो मेनी सीट कस्टमाइजेशन एंड द वे that Renault used space, because in Indian subcontinent this matters for the family, that how comfortable you are when you are going for your long drives. It's a absolutely flat bottom rear bench, यानी कि आपको तीसरा व्यक्ति अगर बीच में बैठ रहा है वो भी आराम से बैठ सकता है, और बीच में भी कुशनिंग को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखा गया है जैसा कि आपको बाकी गाड़ियों में देखने को मिलता है। सो ऑल थ्री कैन सिट
विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इस गाड़ी में जो शोल्डर रूम है सेगमेंट में मौजूद बाकी सभी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट। XUV 300 के बाद शायद यहाँ पर आपको सबसे अच्छा स्पेस मिलेगा जब हम रियर बेंच की बात करते हैं। फॉर मी इन द सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट XUV 300 इज़ द बेंच मार्क and it comes very close to it. 3 people can easily sit, headroom, leg room, shoulder room, all 3 very very good. करीब 4 या 5 घंटे हैं जो हमने इस गाड़ी के साथ बिताए हैं। हर तरह के टेरेन्स में हम इसको चलाकर देख चुके हैं, हर तरह के टारमैक पे परख चुके हैं। As you know that this is a car made for India, so obviously the suspension setting too is conducive to India. SUV है, प्रमोट कर रहे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा है ही। ज़रूरी है कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी सस्पेंशन सपोर्ट करे। एंड आई मस्ट से Renault did very good job tuning the suspension in a manner that it suited for the Indian roads. हमने हर तरीके की सड़कें जैसे मैंने बताया, और इसमें आप बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, तो इसका नतीजा ये है कि आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। और रोड पर जो आपको गड्ढे पत्थर वगैरह मिलते हैं पूरे का पूरा वो आप तक नहीं पहुंचा। इट्स सोक्स इन अ वेव लाइक फॉर्मेशन। सो द क्वालिटी, द राइड क्वालिटी इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी गुड, समथिंग एज नॉट एज गुड एज इसमें जो बेंचमार्किंग है राइड क्वालिटी की मेरे लिए वेन्यू या फिर XUV 300 है, और ये उस तक पहुंचती है। मैग्नाइट से मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है। लेकिन जो इसका बड़ा USP है ना वो ये मोड्स हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। इसमें आपके पास इको और स्पोर्ट्स करके 2 मोड हैं जो कि दिए गए हैं। ये जो 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर आपको इसकी डिटेल मिलती है, और वो डिटेल भी ऐसी जिसका आप फ़ायदा उठा सकें। सो व्हेन यू पुट इट इनटू द स्पोर्ट्स मोड इट कम्स इनटू अ रेड कलर, और आपको वहाँ पर हॉर्स पावर, न्यूटन मीटर और साथ में जी फोर्स की जानकारी दिखती है एक वर्टिकल बार के साथ, विच इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से आप अगर इसको इको मोड पर लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, एंड देन देयर इज़ अ बार विच शोज़ यू on which gear to drive. Very easily understandable, no complication at all. So fantastic stuff with the eco and the sports mode। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। स्टीयरिंग जो है अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे डालते हैं तो स्टीयरिंग बहुत खूबसूरती से वे होता है। इट बिकम्स वेरी सॉलिड, यू कैन फील दैट इनपुट कमिंग फ्रॉम द स्टीयरिंग। और उसी तरीके से क्लच में भी बदलाव आप फील कर सकते हैं। जब आप इको मोड पे जाते हैं तो वो थोड़ा और हल्का हो जाता है, और ऑब्वियसली माइलेज की तरफ ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। सो वी कैन फील इट, एंड द फील इवन इफ आई एम टॉकिंग इन अ परसेंटेज टर्म, जो फ़र्क है वो बहुत अच्छा फ़र्क है। करीब 20 से 25% का फ़र्क है जो कि आप इन दोनों ड्राइविंग मोड्स में देख सकते हैं। हर नई गाड़ी को ना आप 2 तरीके से देखते हैं। एक कंज्यूमर के लिहाज से, जब आप सोचते हैं कि मुझे वो अपने घर लेकर आना है। अगर आप वो व्यूअर हैं, वो कस्टमर हैं जो नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो चौड़े हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि इस सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट मार्केट में अब प्रोडक्ट्स की भरमार है, चॉइसेस की भरमार है। एक से बढ़कर एक गाड़ी फ्रॉम डिफरेंट रेंजेस मौजूद है, और काइगर उस कंपटीशन को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। और अगर आप एक ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हैं जो कि नई नई गाड़ियों में रुचि लगते हैं, तो और ज़्यादा चौड़े हो जाइए, क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहाँ पहुँच चुकी है। दिस इज़ अ यूरोपियन डिज़ाइन मेड इन इंडिया फॉर इंडिया, एक्सपोर्टेड ग्लोबली। दैट सेज दैट इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज समथिंग दैट यू कांट टेक लाइटली एनीमोर। और यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी और अफोर्डेबिलिटी का जो मिश्रण देखने को मिलता है ना, वो शायद आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। So Made in India is creating examples all over the world.